अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब ठीक होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज ना एक दो ड्रेसेस बहुत खूबसूरत स्टिच होके आए थे, तो मैंने कहा मैं भी ज़रा तैयार होके तो ड्रेसेस दिखा देती हूँ, क्योंकि इस ईद पे तो तैयार होने का कोई मौका नहीं मिलता, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेके रात 9 बजे तक घर में सिर्फ कसाई राज होता है और उनके मुतालबात ही ख़त्म नहीं हो रहे होते। और फिर आपके पास दो ऑप्शन हैं, सीधी सी बात है, या आप तैयार श्यार होके बैठ जाएं और अपना सारा काम वर्कर्स पे छोड़ दें, या फिर आप खुद इस कार खैर में हिस्सा लें और अपने हाथों से जो डिस्ट्रीब्यूशन करें गोश्त की, जो कि हम तो हमेशा सेकंड वाली ऑप्शन ही चूज़ करते हैं, क्योंकि सारा साल तैयार हो रहे होते हैं। ऑफ कोर्स नहा धो के नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन उस तरह से फॉर्मली ड्रेसअप नहीं होते, क्योंकि घर में काम बहुत सारा होता है। और जैसे जैसे जो भी बकरे पहले बनते हैं उनका फिर गोश्त जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें, फिर अपने जो हमारे रिश्तेदार हैं जिन्होंने कम कुर्बानी की होती है या नहीं की होती, उनका हिस्सा रखना होता है। क्योंकि पिछले 2-4 साल से तो हम ये कह रहे हैं कि जो कुर्बानी कर रहे हैं और सेम कर रहे हैं उधर भिजवाने का फ़ायदा ही नहीं है, तो जो नहीं करते उनके लिए ये ऑप्शन होनी चाहिए कि उनको हम ज़रा ज़्यादा जो है कंसीडर कर लें। तो उसके बाद फिर गाय होती है, फिर उसकी कुर्बानी समेटनी और वो सारा कुछ, तो वो फिर इन चक्करों में शाम हो जाती है। जब शाम हो जाती है तो फिर हिम्मत जो है वो जवाब दे जाती है, और उतनी देर में गेस्ट भी आ जाते हैं, और फिर मामा खाना बनाती हैं, और खाना बनाने के बाद हमने सर्विंग करनी होती है, और बार बार यही काम चल रहा होता है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, तो फिर उस तरह से आप रेडी नहीं हो सकते। तो मैंने कहा चलो मैं आज ये अंगरखा स्टाइल मेरा एक ड्रेस स्टिच होके आया था, और इसकी मैं आपको ज़रा डिटेलिंग वगैरह बता देती हूँ। ये मैंने 2 टोन में इसकी जो है ना वो लेस डाई करवाई है, और ये सुफ्यूज़ का अनस्टिच ड्रेस था, और इस तरीके से मैंने इसकी लेसेस वगैरह लगवाई हैं, और ये इसकी कंप्लीट लुक है ड्रेस की। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो मैंने 53 आई गेस रखवाई है, क्योंकि मेरी हाइट के लिए 53 इज़ परफेक्ट। लेकिन अगर आपकी हाइट थोड़ी लंबी है तो आप इसमें लॉन्ग लेंथ, क्योंकि मैं हमेशा पूछती हूँ क्लाइंट से कि आपकी हाइट कितनी है, फिर मैं उस हिसाब से जो है ना आपकी फ़्रॉक की लेंथ एडजस्ट करवा दूँ। अच्छा, एक और फ्रॉक बन के आई है। अच्छा, डिज़ाइनर्स ने ना अब ये फ्रॉक्स निकाली हैं, 2 ईयर्स से मैं आप लोगों को ये फ्रॉक्स गाइड कर रही हूँ, तो सब्सक्राइब तो कर लें चैनल को। अच्छा, ये देखें इसका फ्लेयर कितना खूबसूरत बना है। ये ज़ारा शाहजहां की फ़्रॉक है, और ये क्लाइंट की स्टिच होने मेरे पास आई थी, और ये मैंने उनको स्टिच करवा के दी है ईद के लिए। अच्छा, इनका जो फ्लेयर होता है ना वो अराउंड आप 250 से अबव का इनका फ्लेयर होता है। ठीक है, फिर ही आपकी ये लुक आती है। इसको इस तरीके से लेसेस लगवाई हैं, कॉइन्स लगे हैं, टेसल्स हैं, और इसके दामन पे भी इस तरीके से सारे कॉइन्स जो हैं वो अटैच करवाए हैं। इसका दुपट्टा है, साथ में ट्राउज़र्स हैं, और बहुत ही खूबसूरत फ्लेरी फ्रॉक बना है। मैं ज़रा दूर से आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखो कितना खूबसूरत फ्लेरी फ्रॉक बनाई है। मतलब इधर से भी इतना, अगर मैं इधर से पकड़ूं तो इधर से भी इतना ही इसका जो है ना वो फ्लेयर बन जाता है, हाथ में नहीं आ रहा। तो ये अब फ्लेयर मुझे वैसे बड़ा पसंद है। अच्छा, जो मैंने खुद अभी ड्रेस पहना है ना, इसको मैंने पैनल्स डलवा के नहीं स्टिच करवाया, क्योंकि अगर बड़े अर्ज का फैब्रिक हो तो आपका अंगरखा स्टाइल वैसे ही बन जाता है, और इसको मैंने एक्चुअल जो अंगरखा की कटिंग है उस स्टाइल से स्टिच करवाया है, पैनल्स नहीं डलवाए। लेकिन अगर आपका अर्ज छोटा है तो फिर आपको जो है ना पैनल्स डलवाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फिर आपका जो है ना वो फ्लेयर नहीं आएगा। यार ये दूर से नज़र ही नहीं आ रहा, मैं दिखाना चाह रही थी, लेकिन चलो इसी से गुजारा कर लो, मैं ऐसे ऐसे करके दिखा रही हूँ। हो सका तो मैं इंस्टा की वीडियो जो है ना वो लगा दूँगी। अच्छा, सेकंड जो मैं आउटफिट आपको दिखाने लगी हूँ वो ये सिरोस्की की शर्ट्स हैं। इसका जिस दिन मैंने ब्लॉग अपलोड किया था ना तो मुझे काफ़ी ऑर्डर्स आ गए। 2-3 दिन मैं बिज़ी थी, फिर मैंने उनको कॉल की कि मेरी इतनी शर्ट्स रख लें। उन्होंने कहा कि आप ही जिस दिन आपने ब्लॉग लगाया था सारी सोल्ड आउट हो गई हैं। अब उस दिन के बाद से वो अभी तक रीस्टॉक भी नहीं हुई, इमेजिन, और मेरे इतने ऑर्डर्स पेंडिंग जा रहे हैं। इसको मैंने हल्की सी नेक लाइन लगवाई है, ऐसे ही कट वर्क आ गया है, स्लीव्स पे मैंने इसके पर्ल्स लगवा दिए हैं, और ये बड़ा प्यारा सा फैब्रिक है लेज़र कट के ऊपर। ये हल्के छोटे छोटे पर्ल्स हैं सिरोस्की के। ठीक है, अब भी तो मैंने आपको पर्ल्स वाला और कट दाने वाला दिखाया है ना, लेकिन ये सिरोस्की वाला है। हैंगर मेरा छोटा है, और इसका एक्चुअल में गला थोड़ा डीप है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उन्होंने अंदर नेक पीस पहनना है, तो इसका थोड़ा ना सांस चढ़ गया।
क्योंकि पहले मैंने इंस्टा की वीडियो शूट की है। अच्छा उसके अलावा ना ये एक पटियाला शलवार के साथ स्टिच हुआ है, ये बलून शलवार के साथ स्टिच हुआ है। मैं बिल्कुल नहीं खोलने वाली क्योंकि मेरी यहाँ हिम्मत नहीं है। मुझे तय लगाना इतना मुश्किल लगता है ना, और जब पैक हो तो फिर तो मैं नहीं खोलने वाली, क्योंकि अभी ये शुक्र है अल्लाह का कि सभी ऑर्डर्स जो हैं ईद के डिलीवर हो गए हैं। 2-3 आर्टिकल्स रह गए थे। एक ये वाला फ्रॉक है, ये सुबह डिस्पैच हो जाएगा। एक अभी ब्राउन सूट रहता है, वो कल स्टिच हो जाएगा, वो परसों डिस्पैच हो जाएगा। 2 और लॉन के सूट रहते हैं, वो भी परसों डिस्पैच हो जाएंगे। और एक की फ़्लाइट 21 की है, तो उनको मैं 19 को डिलीवर कर दूँगी उनके ड्रेसेस। और फिर रिलीफ मिलेगा मुझे जब तक ये कपड़े अपनी अपनी जगहों पे पहुंच नहीं जाते, क्योंकि उसके बाद मैंने अपने भी बनवाने हैं। ये बीच में एक आधा कोई मेरा सूट है जो बन के आया है, ट्रस्ट मी मेरे कोई कपड़े नहीं बन गए हुए। मैं सादे जितने भी मैंने दिए थे ना, जैसे मैं बाज़ार वगैरह पहन के जाती हूँ, वो वाले मेरे बन के आ गए हुए हैं। जो थोड़े मैंने स्टाइल वाले बताए हुए थे उनमें से सिर्फ ये एक आया है, उसके अलावा मेरा कोई ड्रेस नहीं अभी तक आया। तो वो जब आएंगे तो इंशाल्लाह उनकी भी आपसे स्टाइलिंग शेयर करूंगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।